नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं पुनः आपके सामने एक और नई कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। परिचय पिछली कहानी में भी आया था, परंतु फिर भी एक बार औपचारिकता को पूर्ण करते हुए मैं संजय ममगाई आज एक नई कहानी के साथ में, जो कहानी हमने बचपन में सुनी थी अपने दादा दादी से, अपने गुरुजनों से, आज मैं आपके सामने उसको शेयर करना चाहता हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है, हम सब लोगों ने सुनी है, लेकिन फिर भी क्योंकि कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल जी के माध्यम से हम सब लोगों को एक बार पुनः अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने का एक सुंदर सा अवसर प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले तो जगत किशोर बड़थवाल जी के लिए भी मेरा सादर नमन है। बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने ये प्रारंभ किया है, उनके लिए साधुवाद है। कहानी इस प्रकार से है कि एक कछुआ और खरगोश दो बहुत ही परम मित्र थे, और इतने घनिष्ठ मित्र थे कि कभी भी एक दूसरे को कष्ट वो सह नहीं पाते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना हम आज एक दौड़ करें, और दौड़ करें तो दौड़ के लिए दोनों तैयार हो गए। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और लास्ट एंडिंग पॉइंट तक निर्धारित किया गया है कि चलो यहाँ से वहाँ तक दौड़ करते हैं, देखते हैं कौन प्रथम आता है। आपको पता है कछुए की चाल थोड़ा धीमी होती है, लेकिन खरगोश बहुत तीव्र गति से दौड़ने वाला होता है। फिर भी वो रेस के लिए तैयार हो जाते हैं और रेस करते हैं। तो रेस करते हैं तो जब प्रारंभ होती है तो वो कछुआ पीछे छूट जाता है और खरगोश आगे दौड़ जाता है। लेकिन जब वो खरगोश देखता है कि मेरा मित्र तो पीछे रह गया है, मैं थोड़ा रुक लूँ, उसके लिए विश्राम करता है। तो विश्राम करते करते उसे नींद आ जाती है, और आप सब लोगों ने सुना होगा कि अंत में कछुए की जीत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं तक समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जो फास्ट रेसर होता है, कभी अगर वो जीवन में हार जाए तो वो सहन नहीं करता है। उसको लगता है कि यार मैं हार कैसे गया। वो रात भर सोया नहीं। उसने फिर दूसरे दिन कछुए को आमंत्रित किया कि चलो फिर से रेस करते हैं। कछुए ने कहा ठीक है। अब वो तो जीत गया था, उसको पता है कि मैं फिर जीत जाऊंगा, जीतने वाला कभी हार नहीं मानता है। दोनों की फिर से रेस हुई, और रेस क्या हुई तो आज जो है खरगोश सोया नहीं, रास्ते में रुका नहीं, और वो अपने गंतव्य पथ पर पहुंच गया। तो दूसरे दिन की जो रेस हुई उसमें खरगोश की जीत हुई। अब जब खरगोश की जीत हो गई तो कछुआ को भी काफ़ी निराशा हुई। उसने कहा यार मैं जीत गया, आज इसने बड़ी चालाकी से मुझे हरा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने दूसरे दिन, उस दिन कछुआ भी रात भर सोया नहीं। उसने कहा कुछ ना कुछ तो योजना बनानी पड़ेगी कि खरगोश को कैसे मैं हराऊं, क्योंकि मैं तो जीत गया। अगर कोई व्यक्ति एक बार जीत जाता है तो उसको हार भी स्वीकार नहीं होती है, आसानी से पच नहीं पाती है। दूसरे दिन वो फिर इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा चलो रेस करते हैं। कछुए ने उस दिन थोड़ा सा चालाकी कर दी, अपना दिमाग घुमाया। उसने कहा कि नहीं, आज हम इस रास्ते से नहीं बल्कि इस वाले रास्ते से दौड़ लगाएंगे। अब खरगोश को तो अपने आप में घमंड था, क्योंकि बहुत तीव्र गति से दौड़ने वाला प्राणी है वास्तव में। उसने कहा तू कहीं से भी दौड़ा ले, जीतना मैंने ही है, चल इधर से ही चलते हैं आज। तो कछुआ जिस रास्ते से लेके गया उसको, उस रास्ते में आगे जाकर के दलदल थी, पानी। और पानी में आपको पता है कि खरगोश रुक गया देख करके। कछुआ तुरंत तैरते हुए और आगे बढ़ गया, और अपने गंतव्य को पहुंच करके फिर कछुए की जीत हो गई। तीसरी बार फिर कछुआ जीत गया। अब कछुआ जीत गया तो फिर खरगोश निराश हो गया। उसने कहा यार मैं इतना तीव्र गति से चलने वाला, और मेरी जीत जबकि निश्चित थी, इस स्लो रेसर ने मुझे हरा दिया, मैं कैसे इसको सहन कर लूँ। वो भी रात भर सोया नहीं। दूसरे दिन और कछुआ अपने आप में फिर प्राउडी फील करने लगा, अपने आप में गर्व उसको होने लगा कि मैं तो जीत ही गया, देखो मैंने फास्ट रेसर को भी हरा दिया, चाहे मैंने दिमाग का खेल खेला। और दूसरे दिन वो फिर मिले, उन्होंने कहा चलो फिर रेस करते हैं। तो रेस क्या करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि दोनों मित्र एक दूसरे की बहुत हेल्पफुल थे नेचर में, और कभी भी किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। दोनों परेशान भी थे, जीत में मग्न भी थे, अपने मदमस्त भी थे, और जीतने की दोनों की लालायत वो थी कि मुझे जीतना ही जीतना है।
तो दोनों ने कहा यार कब तक हमारा ये जीत और हार का चलता रहेगा, चलो दोनों मिल करके साथ चलते हैं। थोड़ी देर आगे खरगोश बढ़ता गया तो तब तक कछुआ पीछे रुक जाता, तब तक खरगोश उसके लिए रुक जाता। फिर जब खरगोश और कछुआ इकट्ठे होते फिर धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते, फिर खरगोश आगे बढ़ता तो वो रुक जाता कि कछुआ पीछे छूट गया। इस प्रकार से दोनों बराबर बराबर जाते जाते और अपने गंतव्य की ओर पहुंचते हैं और दोनों बराबर रेसर बन जाते हैं। इस कहानी से हमें यही मिलती है। इसमें बहुत प्रकार की शिक्षाएं हैं। एक तो जीत करके हार स्वीकार नहीं होती है, और जब जीत एक बार हो जाती है तो हारना उसके लिए बड़ा कष्टकारी विषय बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से भी आप लोगों ने बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण की होंगी। ये केवल कहानी उतने तक ही नहीं थी कि जितने तक हम लोगों ने अक्सर सुना था। ये कहानी भी मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से और बड़े लोगों से सुनी है, तो इसलिए आज मैं इस योग्य हो पाया कि आप तक इस कहानी का संदेश पहुंचाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद।